हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आज वर्ग 1 के जो पात्रता परीक्षा के एग्ज़ाम थे, आज उनका समापन हो चुका है, यानी कि आपकी पात्रता परीक्षा आज ख़त्म हो गई है। तो बहुत से लोग हैं जो सवाल पूछ रहे हैं कि सर अब आगे क्या होगा, अब सेकेंड एग्ज़ाम यानी कि आपकी चयन परीक्षा है, इसका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, कब हो सकती है, और जो है इसका सिलेबस क्या रहेगा, और कौन कौन से विषय में नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। कई लोग ऐसे हैं जिनके क्वालिफाइज जो है मतलब 1-2 नंबरों से रह रहे हैं, तो क्या वो क्वालिफाई हो सकते हैं नॉर्मलाइजेशन की वजह से। तो इस प्रकार से लेकर दोस्तों कई प्रकार के सवाल आ रहे हैं, तो इन्हीं पर दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों कि कौन कौन से विषय में है जो आपका नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की बात करें कि कौन कौन से सब्जेक्ट में आपका नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, तो अगर नॉर्मलाइजेशन दोस्तों कब होता है, अगर पेपर आपका एक ही शिफ्ट में अगर पेपर जो है ख़त्म हो जाता है तो आपका वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। लेकिन नियम क्या है कि अगर 2 या 2 से अधिक शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम होते हैं तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस अपनाई जाती है। तो आपके ऐसे मतलब बहुत ही कम एग्ज़ाम हुए, मतलब बहुत ही कम सब्जेक्ट के जिनका एक ही सब्जेक्ट उसमें शिफ्ट में हो गया है, कम से कम 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुए हैं। तो लगभग यहाँ पर आप देख रहे हैं सभी जो सब्जेक्ट हैं इनमें नॉर्मलाइजेशन होगा। जैसा कि आप हिंदी देख रहे हैं, हिंदी का 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ है, तो इसमें बिल्कुल कंपलसरी है कि आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। लेकिन इसमें 2 ही पेपर हुए हैं तो नंबरों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। 1 या 2 अंकों का डिफरेंस है, या तो फर्स्ट शिफ्ट वालों की या सेकंड शिफ्ट वालों की जो उसमें है आ सकता है, आगे पीछे 1-2 नंबर हो सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। अंग्रेजी के भी दो शिफ्टों में हुए हैं तो इसमें भी नॉर्मलाइजेशन होगा। गणित में भी आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, 2 शिफ्ट में हुए हैं। और आपका जो है जीव विज्ञान में भी नॉर्मलाइजेशन होगा, 2 शिफ्टों में हुआ है। अब यहाँ पर अगर हम वाणिज्य की बात करें, कॉमर्स की और इतिहास की, तो इनमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि इनके अलग अलग शिफ्ट में एक ही शिफ्ट में इनका जो है एग्ज़ाम हो चुका है। वाणिज्य का फर्स्ट शिफ्ट में एक ही शिफ्ट हुई है और इतिहास की एक ही शिफ्ट हुई, तो इनमें नॉर्मलाइजेशन का कोई भी कॉलम नहीं बचता। अब हम बात करें भाषाओं की, तो संस्कृत में भी नहीं होगा आपका नॉर्मलाइजेशन, उर्दू में भी नहीं होगा, और आपका भौतिक विज्ञान में भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि इनका एक ही एग्ज़ाम हुआ है। अगर यहाँ पर हम बात करें भूगोल की, तो भूगोल का यहाँ पर जो है एक ही शिफ्ट यहाँ पर दिखाई जा रही है। हालांकि यहाँ पर भी हो सकता है एग्जाम, अगर एक ही शिफ्ट हुई होगी तो इसमें भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। यहाँ पर फिर हम बात करें आपकी गृह विज्ञान की, तो गृह विज्ञान अर्थशास्त्र एक ही शिफ्ट में दोनों चीज़ें अलग अलग मतलब हो गई हैं, तो इनमें भी नहीं होगा। आपका कृषि और समाजशास्त्र, इसमें भी आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें राजनीति की और रसायन विज्ञान की, तो इनमें भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन सिर्फ आप देख रहे हैं कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित, जीव विज्ञान, इतने ही सब्जेक्ट में आपका जो है नॉर्मलाइजेशन होना है, बाकी सब्जेक्टों में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। अब हम बात करें कि कौन अभ्यर्थी कितने अंकों में पास हो सकता है। यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं कि किस अभ्यर्थी को कितने अंक पास होने के लिए चाहिए थे, क्योंकि यह सिर्फ क्वालिफाई एग्ज़ाम कर दिया है। जो आपका सेकंड एग्ज़ाम है उस पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। इसमें जिसके नंबर 75 आप यहाँ पर देख रहे हैं, अनुसूचित जाति यानी कि SC, अनुसूचित जनजाति ST, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC, और यहाँ पर प्रत्येक कैटेगरी के दिव्यांगजन, चाहे किसी भी कैटेगरी के हों, और आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि EWS। तो EWS, OBC, दिव्यांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन सभी के लिए सिर्फ और सिर्फ 150 में से 75 मार्क्स ही चाहिए थे, यानी कि 50% मार्क्स। तो जिनके नंबर 75 आ चुके हैं, वह क्वालिफाई हो चुके हैं, वह सेकंड एग्ज़ाम की तैयारी करें। और जनरल की हम बात करें तो जनरल में जिनके अंक 90 हैं, 90 पर ही आप क्वालिफाई माने जाएंगे। जिनके फिक्स 90 भी हैं या 90 से अधिक भी हैं, तो वो लोग यहाँ पर क्वालिफाई हो चुके हैं, वह भी सेकंड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों स्पष्ट हो गया। अदर स्टेट के लोग जो होंगे, अदर स्टेट वालों को चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, उसके लिए 90 अंक चाहिए। किसी भी कैटेगरी का हो, SC ST OBC किसी का भी हो, लेकिन अगर अदर स्टेट का है, वहाँ का मूल्यवास मतलब MP का मूल्यवास नहीं है, तो उसको यहाँ पर 90 अंक चाहिए क्वालिफाई होने के लिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों आपकी चयन परीक्षा कब तक हो सकती है। तो दोस्तों आपकी जो चयन परीक्षा है, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, और जो दैनिक भास्कर है दोस्तों, उन्होंने कवर किया था इसको कि अगस्त फर्स्ट वीक में जो है आपकी चयन परीक्षा प्रस्तावित है। अगस्त में आपकी चयन परीक्षा हो जाएगी, ठीक है। जहाँ तक अभी दोस्तों जो PV है
जिस हिसाब से चल रहा है बिल्कुल भी एग्ज़ाम आगे पीछे नहीं हो रहा है, मतलब डेट नहीं बढ़ रही है, तो अगस्त में पूरी संभावना है कि अगस्त में आपकी जो है चयन परीक्षा हो जाएगी। तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी करें। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस की दोस्तों मैं और पहले वीडियो बना चुका हूँ कि विस्तृत डिटेल में आपको बता चुका हूँ कि किस प्रकार से आपका सिलेबस रहने वाला है, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूँगा, आप उसमें देख सकते हैं। और अगर हम बात करें दोस्तों अभी क्योंकि जारी हुआ नहीं है सिलेबस कि किस प्रकार से होगा, क्या पैटर्न रहेगा, हालांकि इसका हम अनुमान ही सिर्फ लगा सकते हैं क्योंकि अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ नहीं है। जब ऑफिशियल पीबी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तब हम कह सकते हैं कि आपका सिलेबस ये रहने वाला है। लेकिन आपका जो फर्स्ट एग्ज़ाम का सिलेबस रहा है उसी के अकॉर्डिंग उसमें थोड़ा बहुत अंतर होने वाला है, उसी के अकॉर्डिंग ही आपका सेकंड एग्ज़ाम है जो उसमें सिलेबस रहने वाला है। तो आप बिल्कुल अपने सब्जेक्ट पर ध्यान दें, बाकी की और जो जीके वगैरह जो कुछ भी पूछी जाएगी, शिक्षा शास्त्र वगैरह, वह थोड़ा बहुत पूछा जाएगा, तो उस पर अभी आप ध्यान ना दें, अपने सब्जेक्ट को अच्छे से करें, अच्छे से सब्जेक्ट को पढ़ें, क्योंकि सब्जेक्ट से बाहर तो आपका आना ही नहीं है। लगभग आपका 120 का भी आया था, तो लगभग 150 का भी आपका सब्जेक्ट, अगर 200 का पेपर पूछा जाता है तो 150 का आपका सब्जेक्ट रहने वाला है, 50 उसका हो जाएगा। और अगर 150 का पूछा जाता है तो 100-120 के आसपास ही जो है आपका सब्जेक्ट रहने वाला, तो सब्जेक्ट पर ही अभी फोकस करें और इसी के अकॉर्डिंग जो आपकी तैयारी मतलब अच्छी हो जाएगी अगर आप सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं तो ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, सब्जेक्ट को ही बस अभी अच्छे से देखना है। तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग जो आपके सवाल थे उनका आपको जवाब मिल चुका होगा। सिलेबस मैंने यहाँ पर है कि आपका सिलेबस क्या रहेगा, इसका भी कोई ऑथेंटिक कोई भी कहीं भी आपको जवाब नहीं मिल सकता है, क्योंकि जब नोटिफिकेशन जारी होगा तभी सही सिलेबस आपको मिल पाएगा और जो पैटर्न है परीक्षा का तभी आप जान पाओगे। अभी आप अपने सब्जेक्ट पर फोकस करें और अगस्त के अकॉर्डिंग ही तैयार करें कि आपकी अगस्त में ही जो है सेकंड परीक्षा होने वाली है और वर्ग 2 वालों की भी सितंबर के आसपास जो है चयन परीक्षा हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।